हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमें रैखिक समीकरण के युग्म दिए गए हैं x माइनस वाई बराबर 8 तथा 3x माइनस 3y बराबर 16। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम रैखिक समीकरण के युग्म के मानक रूप की बात करें तो देखो यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है। बच्चों यहाँ पर देखो, हमें दो कंडीशन दी गई है, दो दशाएं दिए गए हैं संगत तथा असंगत के लिए। तो देखो यहाँ पर संगत के लिए बच्चों कंडीशन क्या होती है, तो जब हम x के गुणांकों का अनुपात ज्ञात करें अर्थात a1 बटे a2 ज्ञात करें, और बच्चों इसकी तुलना जब हम y के गुणांकों के अनुपात से करते हैं अर्थात b1 बटे b2 से तुलना करते हैं, तो जब ये बराबर हमें प्राप्त ना हो तो हम कहेंगे दिया गया रैखिक समीकरण के युग्म में संगत है। ठीक है। अब बच्चों देखो, इसी में हमें दूसरा कंडीशन क्या दिया है, तो देखो जब हम a1 बटे a2 ज्ञात करें ये बराबर हो जाए b1 बटे b2 के, परंतु बराबर हो जाए अचर पद के अनुपात के अर्थात c1 बटे c2 के। तो यहाँ से हम कहेंगे दिए गए रैखिक समीकरण के अनेक हल हैं अर्थात ये भी क्या होते हैं, संगत होते हैं, और पहला वाला दशा में बच्चों अद्वितीय हल होता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे जब हमें दिए गए रैखिक समीकरण के हल प्राप्त हो तो वह रैखिक समीकरण के युग्म संगत होते हैं, और जब हमें हल प्राप्त ना हो अर्थात कोई हल प्राप्त ना हो तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है, तो देखो यहाँ पर असंगत के लिए दशाएं होते हैं a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के, परंतु बराबर ना हो c1 बटे c2 के। तो यहाँ से बच्चों हमें रैखिक समीकरण के युग्म के कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कहेंगे वह रैखिक समीकरण के युग्म असंगत है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हमें रैखिक समीकरण के युग्म दिए गए हैं x माइनस वाई बराबर 8। तो इसे हम लिख लेते हैं x माइनस वाई बराबर 8 तथा दूसरा समीकरण क्या है, तो देखो यहाँ पर 3x माइनस 3y बराबर 16, 3x माइनस 3y बराबर 16। बच्चों इसे हम तुलना करेंगे रैखिक समीकरण के युग्म के मानक रूप से। तो यहाँ से बच्चों हमें a1 का मान प्राप्त हो जाएगा क्या, तो x गुणांक अर्थात 1, b1 का मान प्राप्त हो जाएगा y का गुणांक अर्थात -1 तथा c1 का मान प्राप्त हो जाएगा -8 तथा a2 का मान प्राप्त हो जाएगा दूसरे समीकरण से यहाँ पर 3, b2 का मान प्राप्त हो जाएगा y का गुणांक अर्थात -3 तथा c2 का मान प्राप्त हो जाएगा -16। अब बच्चों देखो यहाँ पर a1 तथा a2 का अनुपात ज्ञात करें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 1/3, b1 बटे b2 का अनुपात की बात करें तो -1 बटे -3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1/3। अब बच्चों देखो यहाँ पर c1 बटे c2 के अनुपात की बात करें तो -8 बटे -16, माइनस से माइनस कट गया, 8 दूनी 16 अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से हम देखें तो बच्चों देखो a1 तथा a2 का अनुपात बराबर है b1 बटे b2 के अनुपात के, परंतु बच्चों ये c1 बटे c2 के अनुपात के बराबर नहीं है, अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं मुख्य उदाहरण में हम लोगों ने देखा है इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं अतः दिया गया रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है, अर्थात रैखिक समीकरण असंगत है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या लिखेंगे, दिया गया रैखिक समीकरण असंगत है।
बच्चों क्योंकि दिया गया रैखिक समीकरण के युग्म असंगत है, इसलिए यहाँ पर हम इसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यदि हमें संगत प्राप्त होता तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करते। तो इस प्रकार बच्चों हम दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किए। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।